जैसे आपने एक बार बड़ा सुना था कि 4-5 लोग उठते हैं, वो जी लोगों को घरों में चले जाते हैं दूर दूर तक। हम जी जगराता करा रहे हैं, तो उनको ये तो कोई पूछता नहीं, भाई जहाँ आपने जगराता कराना है आप कलेक्शन वहां से करो, तो आप हमारे यहाँ क्यों कर रहे हो उसको? कोई, क्योंकि उनको देवी की फोटो रहती है उनके पास, तो वो देवी का या पीर बाबे का डर ही इतना। अपने रफी साहब और मुकेश जी और जो छोटे के ना कलाकारों की बात की, तो क्या इस ऐप के आने से जो म्यूजिशियन थे क्या वो बेरोजगार की कगार? जैसे मान लो कि जीरपुर में प्रोग्राम हो रहा है, उसने ऐड दे दी, ग्रुप बना लिया ना, उसको पता चल गया कि पटियाला में जो है 100 कलाकार बैठा है, नाभा में है, अंबाला में है, करनाल में है, जो संस्थाएं बना रखी है, हाँ, वो इनविटेशन भेजते हैं। हाँ, उनको इनविटेशन भेज दिया कि हमारा ऐसा ऐसा है जी, हमने 1200 रुपया उसका चार्ज रखा है और आप आओ, हमें गूगल पे कर दो, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, हम चाय पान भी देंगे। हाँ, जैसे हम बर्थडे पे आप आजकल तो जो बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल्स कुछ किसी का भी बर्थडे होता है, तो हम जाते हैं, एक स्पेशल डिमांड रखी जाती है कि आपने सिंगिंग करनी है, और सामने स्क्रीन पे उसका जो बाय रिटर्न चल रहा होता है उसको देख के, और सबसे बड़ी बात उसका रिदम भी चल रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगसीर। आज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि करियोके के पूरी नॉलेज रखते हैं और करियोके के बारे में उनको पूरा पता है, पूरा ज्ञान है, और वो संगीत प्रेमी भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी भगवान दास गुप्ता जी के साथ, जो पटियाला के वसनीक हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। चैनल देख रहे देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुप्ता जी, आज हमारा विषय है करियोके जी। ये बला कहाँ से आई और कैसे आई, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें थोड़ा सा इसको विस्तार से बताना सर कि ये करियोके है क्या चीज? जगसीर जी, ये संगीत की बिल्कुल ये नई विधा है जी, कैरियोके जी। ये जो नई विधा है ये जापान से आई जी। इसकी जो कार्ड है जी, ये जापान से निकली है, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है जी। और जापान से निकलकर बाहर जी। इसने सारे भारत में तो क्या पूरे वर्ल्ड में जी। अब कैरियोके हो रही है। जी। जैसे आपने अभी कहा कि पीएम से लेकर राष्ट्रपति साहब तक भी इसके दीवाने हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जी। और कोई भी छोटे से छोटा ओकेजन, जी। चाहे वो किसी की बर्थडे पार्टी है, जी। एनिवर्सरी पार्टी है, जी। या कह लो किसी शोरूम का इनॉग्रेशन है, जी। स्थापना दिवस है, जी। शादियां हैं, सब जगह जो है कैरोके की चलन हो रहा है और करोके बज रहा है। छोटे से बड़े क्लबों में कहीं चले जाओ, वहाँ करोके चल रहा है, जी। लोग एंजॉय कर रहे हैं, जी। बहुत इसका चलन बढ़ गया। जी। गुप्ता जी, एक जैसे हम पटियाला की बात कर लें, किसी भी शहर की बात कर लें, करियोके ऐसा है कि इसके दीवानों के मतलब लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो कई संस्थाएं खुल गई, क्या इसके कोई फायदे हैं या नुकसान है? ये जैसे लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, लोग सब काम छोड़ देते हैं कि मुझे सिंगिंग करनी है, या कहीं लेट हो रहा है तो एक हेजिटेशन उसके माइंड में चलती है कि मुझे जल्दी जाके सॉन्ग प्ले करना है या गाना है। वो यह एडिक्टेड होते जा रहे हैं। इसका मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, जो कैरियोके है ये सबसे सस्ती विधा है म्यूजिक की जी। अगर जैसे पहले होता था, किसी भी बड़े सिंगर जो थे जैसे मोहम्मद रफी साहब या किशोर जी, मुकेश जी, लता मंगेशकर जी, जब भी इनकी कोई रिकॉर्डिंग होती थी तो उसमें से कम 150 से लेकर 200-250 तक भी सजिंदे होते थे। बिल्कुल। उनका गाना रिकॉर्ड करने के बाद तो टाइम भी बहुत लगता था, कई रिहर्सलें होती थी, फिर जाकर वो वाद्य यंत्रों के साथ पूरा प्लान करके वो जो गाना था, चाहे फिल्म के लिए चाहे वैसे,
जी फिर वो बाहर निकलता था। जी तो उसके गाने की लेवल भी अच्छा होता था, जी। वो चलता भी बहुत था। जी सालों साल जी सालों साल जो गाने की लोकप्रियता है वो वैसी बनी रहती थी। बरकरार रहती थी। मगर आज क्या हो गया, जी आज किसी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है। जी आज इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी ऐसी चीजें आ गई, जी स्टूडियो में बैठो जी तो ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जी एक बंदा ही उसको मेंटेन उसको कर लेगा, सारा हैंडल कर लेगा, जी उसी से सब कुछ बजेगा जी जो भी आपको जरूरत है। जी और जहां तक बात रही कैरोके की, जी कैरोके में तो बना बनाया संगीत आपको मिल गया। जी आप अपनी सिर्फ अपनी जो गैप है उसमें लिरिक्स लिखे आते हैं, तो अपनी आवाज भरो, जी अपना मनपसंदीदा गीत जो भी हम निकाल के उसका एंजॉय कर सकते हैं। जो भी बाथरूम सिंगर थे, जी जो बाथरूम में जाके गुनगुनाते थे, तो आज क्या है वो स्टेज पे गा रहे हैं। जी उनको क्योंकि इसमें किसी नहीं, ये मास्टर, बुराई तो नहीं, वैसे बहुत अच्छी बात है ना। मैं ये ये किसी नहीं, का हाँ मैं ये नहीं कहता। देखो इसने बहुत फायदे किए हैं कैरोके ने। फायदे जैसे लोग स्ट्रेस में होते हैं, जी जैसे हमारे, चलो मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि कोरोना आया यहाँ पर, जी तो ये ज्यादा चलन इसका कोरोना में बढ़ा है। हाँ, इसका वो जो फॉलोअर्स थे ना कोरोना में कोरोना में इसके बहुत बड़े, जी 2021 में तकरीबन ये कोरोना आया था। जी तो उसमें क्या हुआ, जी लोग फ्री थे, जी कोई कुछ चलता नहीं था, जी तो उन्होंने लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया, बाहर जा नहीं सकते थे, बाजार बंद थे, जी सब तरफ सुनसान था, मोबाइल सबके पास था। बिल्कुल तो उनका चलन ऐसे हो गया कि उन्होंने मोबाइल निकाला, यूट्यूब का खोला, यूट्यूब सबके पास मोबाइल है। बिल्कुल आज रिक्शा वाले से लेकर सबके पास मोबाइल जरूरी है। जी तो मोबाइल निकाला, उससे गाना अपना मनपसंद जो भी है जी यूट्यूब से निकाला, जी। या स्टार मेकर से कोई सिंगर जी। को सिंगर ले लिया, जी। तो उसके साथ वो लिरिक्स लिखे हुए आ गए। जी किसी संगीत मास्टर की ना जरूरत पड़ी, ना किसी डायरेक्टर की, कोई जी। पैसा भी खर्च नहीं हुआ, जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जिसने अपना कोई पैकेज पवा रखा है जी। तो उसमें यूट्यूब और स्टार मेकर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी तो इसका चलन कुदरती बढ़ना ही था, जी उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी वो लोग जो अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, जी जितने आम दुकानदार भी लगा लो, रिक्शा वाले भी, छोटे कोई और दिहाड़ी मजदूर भी, सब लोग कैरोके के दीवाने हो गए। जी क्योंकि देखो मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान कलाकार है, जी हर एक के पास एक्टिंग भी है जी और गीत संगीत भी वो गुनगुना, जो आदमी बोल सकता है जी वो गीत भी गा सकता है। जी ठीक है, वो उसकी उतना अच्छा शायद वो प्रोफेशनल लेवल पर वो ना गा पाए, जी मगर वो गा सकते हैं। जी ये संगीत ऐसी चीज है, ये अच्छे अच्छे बीमारियों की ये दवाई है, खासकर जिनके दिल टूटे हुए हैं उनके लिए तो मलहम का काम करता है। जी ये संगीत जो है स्ट्रेस फ्री रखता है, जी मस्ती मारता है हर बंदा। जी। इसीलिए देखो अच्छे अच्छे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले थोड़ा गीत गुनगुनाते हैं, जी। थोड़ा फ्रेश हो मैंने तो जाते ये हैं। भी सुना है कि जब गाएं कोई दो, आजकल ऐसी टेक्निक में म्यूजिक चलाओ, जो भैंसे हैं जो गाएं हाँ। वो दूध अच्छा देना, दूध, अच्छा हाँ, दूध ये देती है। बिल्कुल सही बात है। जी और ये तो सिद्ध होगी चीज, जी ये बिल्कुल सिद्ध होगी, जी उससे बीमारियां दूर होगी बहुत। ये एक थेरेपी हाँ, के बिल्कुल तौर थेरेपी। पे भी देखा जाता है। जैसे फिजियोथेरेपी है, जब और है, म्यूजिक ये भी एक थेरेपी होगी, जी। म्यूजिक थेरेपी है। अभी अपने रफी साहब और मुकेश जी और जो कोठी के है ना कलाकारों की जी। बात की, तो जब ये म्यूजिशियन की बात की थी जी। अभी आपने हाँ। के करियोके है ना, जिंदों की, हाँ, हाँ, तो वहाँ 250 मिनिमम जो म्यूजिशियन होते थे बहुत होते हैं। वो अपना साज प्ले करते थे। बिल्कुल। तो क्या इस ऐप के आने से जो म्यूजिशियन थे, क्या वो बेरोजगार की कगार पे हैं या बेरोजगार हो चुके हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जगसीर जी। देखिए, कैरियोके के आने से जी जितना फायदा हुआ है जी उससे ज्यादा हमारा नुकसान भी हो रहा है। जी इससे एक तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हो रहा है, जो हमारी पुरातन संगीत शैली है, जी जिसको हम पुख्ता गायकी कह लो या हमारे पुराने वाद्य यंत्र है, जी इनकी डिमांड कम हो गई। जी डिमांड कम होने से क्या हुआ, जो हमारे सजिंदे भाई हैं जी उनका आर्थिक संकट आ गया उन पर।
जी और उनका जो है जो उनका चलन चल रहा था जी जैसे भी वो खतरे में पड़ गए। जी इससे वो काम छोड़ रहे हैं, कोई ना कोई और काम पकड़ रहे हैं। अपने जीवन यापन तो सबने करना है ना, बिल्कुल जी वो संगीत से पास से हट रहे हैं। जी कहते भी इसमें हमारी अब रोजी रोटी रही नहीं या कम पड़ गई तो कोई और काम कर लो। जी इससे हमारा क्या हुआ, हमारी संस्कृति हमारा कल्चर वो प्रभावित हो गया। जी बड़ा नुकसान तो है ही है। जी जैसे अब मैंने अभी भी बताया कि छोटा सा ऑर्केस्ट्रा भी बनता था तो उससे कम से कम 15 20 30 20 हाँ, जिंदे हो बंदों को जाती रोजी रोटी मिलती थी थी। बिल्कुल। कितने लोगों को रोजी रोटी मिलती थी जी और कितना उसमें और भी लोग उससे जुड़े रहते थे। जी जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं या उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनकी पूरी टीम जो है उनका सबका दाना पानी चलता था। बिल्कुल वो सब चीज बंद हो गई। जी अब अगर कैरोके का प्रोग्राम कराना है तो कुछ भी नहीं चाहिए, एक छोटा सा मोबाइल चाहिए या छोटा सा एक स्पीकर लगा लो आप, जी। कोई या एलईडी चाहिए जी। तो आपका काम हो गया। जी उससे ही आप गाना निकाल के जैसे मैंने अभी बोला तो चलता कर दो। हाँ, जैसे हम बर्थडे के आप आजकल जी। तो जो बर्थडे बॉय हाँ बर्थडे जी, हाँ, बिल्कुल। गर्ल्स जा कुछ हाँ। किसी का भी बर्थडे होता है हाँ। तो हम जाते हैं, एक स्पेशल डिमांड रखी जाती है कि आपने सिंगिंग करनी है और सामने स्क्रीन पे उसका जो बाय रिटर्न चल रहा होता है उसको देख के, और सबसे बड़ी बात उसका रिदम भी चल रहा होता है कि हम उसको बिल्कुल। रिदम के साथ चलो, वो पूरी डिटेल्स में देता है। तो सर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है फिर? ये देखो हर चीज के जो है फायदे भी होते हैं, जी नुकसान। जी अभी छोटा सा यंत्र है ये जी मोबाइल जैसे, तो इसके फायदे भी हैं। जी इन्होंने देखो देश विदेश से दोस्त इकट्ठे कर दिए, बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड था जी वो एक छोटे से मोबाइल में आ गया। जी मगर इससे नुकसान देखो, जी आदमी आदमी से जुदा हो गया। साथ में जो हमारा पड़ोसी है जी। उसका भी हमें पता नहीं। घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, पांचों मोबाइल लेके बैठे हैं, जी किसी का कोई ध्यान नहीं है। जी बच्चा कुछ कर रहा है, दादा भी वो भी लेकर बैठा है, उसके माता पिता भी लेके बैठे हैं। अगर कोई रिश्तेदार हो पहले ये देखता है कि स्विच कहाँ है, मैं इसको चार्ज कहाँ कर लूं। तो बिल्कुल इसका मतलब नुकसान तो इसका है ही ना। जी। इसका नहीं नुकसान हुआ है। हम करोके की करोके बात का कर भी, रहे हैं। हाँ बिल्कुल, करोके के बढ़ते चलन से जी जहाँ ये हमारा नुकसान हुआ है, उसके साथ कलाकारों का शोषण भी हो रहा है, जी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। जी इसके साथ साथ मनोरंजन टैक्स की जी और जो इस पर लगना चाहिए इसका सेवा कर, उसकी जी। भी चोरी हो रही है। जी क्योंकि देखो जो आयोजक है ना, कुछ जी। तो इसमें सही है, मैं जी। सभी को नहीं कहूंगा, बहुत इसमें अच्छे लोग भी जो हैं वो उनकी जो क्लब या संस्थाएं हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जी वो सारा हिसाब किताब रखते हैं, जी। उस पर पैसा भी खर्च करते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट भी देते हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हो? जैसे कि हम किसी शहर में वो हाँ जी। खुली है हाँ। म्यूजिक फर्जी वो संस्थाएं खुल गई, लोगों ने 4-5 लोग इकट्ठे हुए। जी। जैसे आपने एक बार बड़ा सुना था कि 4-5 लोग उठते हैं, वो जी लोगों को घरों में चले जाते हैं दूर दूर तक, हम जी जगराता करा रहे हैं। जी तो उनको ये तो कोई पूछता नहीं, भाई जहाँ आपने जगराता कराना है जी। आप कलेक्शन वहां से करो, तो आप हमारे यहाँ क्यों क्यों कर रहे हो उसको? कोई क्योंकि उनको देवी की फोटो रहती है उनके पास, जी तो वो देवी का या पीर बाबे का डर ही इतना होता है, जी। तभी मैं इनके खिलाफ क्यों चलूं? जी 500 नहीं देना होता, 100 दे देता है, 200 दे देता है, जी। कोई 1000 दे देता है, कोई तो अपनी दिहाड़ी बना के चले गए। जी। अगले दिन कोई और मोहल्ला देखते हैं। जी उसी तर्ज पर जो अच्छी संस्थाओं को देख देख के ये हर शहर में 15 से 20 छोटे छोटे जो कि अनरजिस्टर्ड संस्थाएं बन गई, उनके आयोजक बन गए, जिसको थोड़ा बहुत संगीत की समझ थी नहीं थी वो बन गया जी मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, और उसने 3-4 उसके अपने दोस्त जो भी कह लो किसी ने बना ली, कोई अकेला ही चल रहा है। देखो अच्छा जी, कोई उसके एक के नाम पर एक संस्था है, वो अब उसने कह दिया। मैंने सुना है कि एक संस्था बना रहे 10-12 है ना नहीं उसमें लोग आते हैं, कम 10-15-20 लोग आ जाते हैं, 20-25 से लेकर 100 तक भी आ जाते हैं, तो उनसे सबसे वो पैसा लेते हैं जी। देखो पहला शोषण तो उनका यही से हो गया ना। जी। जैसे मान लो कि जीरकपुर में प्रोग्राम हो रहा है, उसने ऐड दे दी, ग्रुप बना लिया ना, उसको पता चल गया कि
पटियाला में जो है 100 कलाकार बैठा है, जी। नाभा में है, अम्बाला में है, करनाल में है। कर रहे हो जो संस्थाएं बना रखी है, हाँ। वो इनविटेशन भेजते हैं। हाँ, उनको इनविटेशन भेज दिया कि हमारा ऐसा ऐसा है जी, हमने 1200 रुपया उसका चार्ज रखा है और आप आओ, हमें गूगल पे कर दो, तो उसमें क्या मिलेगा, आपको हम चाय पान भी देंगे और आपका गाना भी गवाएंगे, आपको सम्मानित भी करेंगे। तो ये तो फिर अच्छी बात हुई कि अच्छी बात वहां तक तो ठीक है जी। अभी जहाँ फिर पैसे का चलन हो गया, देखिए आप, एक तो चाहे वो शौकिया कलाकार है जी, कोई रिटायर्ड पर्सन है या कोई लेडी है, फीमेल सिंगर है, जी। एक तो वो गाड़ी लेकर या 3 या 4 बंदे इकट्ठे होकर एक दूसरे शहर पहुंचे, जी। उनका खर्चा हुआ। जी। दूसरा वो 500 से लेकर 2000 या 3-4 हजार तक भी फीसें हैं, उनको फीस भी दे दी जी। फिर उसने वो 3-3, 4-4 घंटे वहां इंतजार भी किया जी। तो इससे क्या है, इससे शोषण भी हो रहा है। नहीं, ये तो कलाकार को मिलना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में चलो जाता भी वही है जिसको क्यूरियोसिटी होती है, म्यूजिक के रिलेटेड हो या जाओगे वही जाएगा ना। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर जहाँ तक मनी मैं बात आ रही है अपनी पैसे की जी, तो हर आदमी जो है वो पैसा नहीं भी दे सकता जी। वो तो बेचारा मन में सोच करके बैठ जाएगा जी। होना तो ये चाहिए था ना कि क्लब अपने सोर्स पैदा करे जी। क्लब सिंगर से जी। जो मैच्योर सिंगर हैं, नौसिखिया कलाकार हैं, शौकिया कलाकार हैं, उनसे पैसे क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? ये इसके मैं खिलाफ जी। तो यानी आप चाहते हो कि संस्था है जो भी है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिंगिंग करवाए। बिल्कुल, और उनको कुछ ना कुछ पारितोषिक, उसको चाहे मान सम्मान है, कुछ ना कुछ आने जाने का उनको किराया है, कुछ नहीं, उल्टा उनको वो देना चाहिए। कुछ होता नहीं वहाँ, बिल्कुल नहीं। ये इस पर, इसी चीज पर जो है वो शोषण हो रहा है। शोषण देखिए, अभी पीछे कुछ दिन हुए हैं, एक प्रोग्राम था, मे भी शायद ट्राई सिटी में, अपना ब्यूटीफुल सिटी बोल देते हैं, जीरपुर साइड चंडीगढ़। तो वहाँ क्या हुआ, एक बंदे ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज बोल दिया कि मैं फलाना फलाना प्रोग्राम करा रहा हूँ, आप गूगल पे मुझे पैसा भेजो, आपको चाय पान मिलेगा, गीत गाने का मौका मिलेगा। चलो लोगों ने भेजने शुरू कर दिए, ठीक है। तो सेकंड क्या था, उसने फिर वो सबके एक पोस्टर बनाया, उसमें उसने 5 तो चीफ गेस्ट बना लिए। देखो हंसी वाली बात तो पहली लगती है, 7-8 उसने बना दिए गेस्ट ऑफ ऑनर, और स्त्री सब लोगों को ऐसे कहते कि विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट। तो जब भी कोई आए या स्टेज पे जाए, अभी हमारे जी चीफ गेस्ट का नंबर आ गया, वो चीफ गेस्ट अपना गाना गाएंगे। देखो कितनी अजीब बात है, हंसी वाला काम हो गया। सबसे पहले तो उसके पास बैठने की उतनी कैपेसिटी नहीं थी फ्रंट पे, क्योंकि जो देखो जिसको अप्पा ने जिसको जिस चीज के लिए बुलाया उसको वो सम्मान नहीं मिला, उसको कोई ना बुक्का दिया, ना उनका कोई आदर से सत्कार करके उसको आगे बिठाया गया, ना उसकी राय ली गई, ना उनको बुलवाया गया कि 2 मिनट ये कोई 2 शब्द बोलेंगे, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। कि उनके मतलब था ही वो पैसे का चलन। और 3-4 उन्होंने लेडी सिंगर जो बुला ली, उनका शोषण उन्होंने इस तरीके से किया कि आपके पैसे माफ है। अच्छा, लेडीज जो गाते हैं ड्यूट पार्ट्स होते हैं, आपसे पैसा कोई नहीं लेना, हमारे जिसको हम कहेंगे, जिसको भी कहेंगे हमारा जो चीफ गेस्ट है या गेस्ट ऑफ ऑनर है, वो सूखदार बंदा है और बेसुरा गाता है, वो उसके साथ ड्यूट गाना है, यहाँ शोषण हो गया। बात तो शोषण की चल रही है ना। देखो इसमें क्रोके के कितने नुकसान हुए। पहली तो सरकार को नुकसान हो गया, अगर वो एंटरटेनमेंट किसी सिनेमा में या कहीं भी कुछ सुनने जाएगा या किसी, है ही गलती नहीं, ये गैर कानूनी है। किसी भी गाने की जो उसका ओरिजिनल संगीतकार है, गायक है, गायक को तो आपने मनफी कर ही दिया। गायक के तो सिर्फ बोलों के लिरिक्स आ रहे हैं, म्यूजिक सेम टू सेम है, ये कॉपीराइट की अवहेलना हुई। हाँ, मैं यही बीच में क्वेश्चन है, सॉरी, कि जैसे अपने जापान का जिक्र किया कि वो जापान इसको परोस रहा है, इस म्यूजिक को, है ना, तो छोड़ दिया बना के, ये नहीं छोड़ नहीं दिया, नहीं। क्या जब हम गाते हैं उस म्यूजिक को कॉपीराइट का कोई ऐसा
प्रावधान है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कॉपीराइट का उसमें प्रावधान है। देखिए, ये लोग लिखते उसमें है कि ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ओके। तो जो डिस्क्लेमर होते हैं ना, डिस्क्लेमर में ये लोग लिख देते हैं कि ये ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, मगर हो रहा है टोटल कमर्शियल। क्योंकि कमर्शियल इसलिए हो गया कि वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। टिकट लगा दी ना, जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि 500 से लेकर 5000 तक की उसे टिकट लगा दी। तो टिकट का मतलब, अगर वो टिकट लगा दी, एक तो मनोरंजन कर की चोरी हो गई। देखो, पैसे सीधे गूगल पे से जो उनकी जेब में चले गए ऑर्गेनाइजर के, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। फर्जी वो आयोजक हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, रसीद नहीं किसी को देनी, सीधा सीधा पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा बहुत उन्होंने वो खाने पीने पे खर्च की कर दिया, और जैसा भी मिला कोई साउंड सिस्टम थोड़ा बहुत रेंज के हिसाब से वो लगा दिया। सबका जो है वो लोगों को खुश करने के चक्कर में आ गए। एक तो मैंने अभी आपको बोला कि जो उसके चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट बुलाए, ठीक है जी, उनको किसी तरह का आदर सत्कार तो मिला नहीं। वो तो बात ही क्लियर होगी ना, वहाँ है ही नहीं वो बात। सिर्फ जो संस्थाएं रिकॉग्नाइज्ड है, अच्छी संस्थाएं, तो मैं चलो उनका मैं जिक्र भी चाहे करना चाहूंगा, है काफी संस्थाएं ऐसी, मगर हमारी बात हो रही है भी जो शोषण कर रहे हैं, फर्जी एनजीओ जो बन गई ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पटियाला में की बात अगर मैं करूँ तो कम से कम 7000 से ऊपर यहाँ एनजीओ रजिस्टर्ड है, मगर रजिस्टर्ड है क्या? रजिस्टर्ड। अच्छा, और मगर काम कितनी होंगी? अनरजिस्टर्ड का तो कम ही नहीं, से बहुत होंगी जी। तो क्या कानून की नजर या अपने जो इस पे नजर रखते टैक्स वाले, क्या उनकी नजर उन पे नहीं रहती? ये तो अब सरकार जानेगी, सरकार देख रही है जी। सरकार को मैंने जैसे बोला ना, एक तो ये सरासर कॉपीराइट का अवहेलना है जी। सेकंड, पैसे का लेन देन है जी। और बड़े स्तर पर है जी। अभी 100 बंदा उसने इकट्ठा कर लिया, जैसे जी। एक से लोग मान लो 1000, 1500, 2000 जैसा भी ले लिया, तो आप पैसे का हिसाब तो लगा के देखो। और ये प्रोग्राम भी इतने हो रहे हैं, कोई दिन खाली जा नहीं रहा। हाँ, सैटरडे संडे तो बुक रहते हैं, वीकेंड तो पक्का ही है। फिर उसके बाद कई लोग बड़े छात्र हैं, वो कहते लो जी आपको घुमाने लेके चलते हैं, कसौली में, शिमले में, मंसूरी में, वहाँ रखते हैं, रात को वहाँ ठहरेंगे, एंजॉय भी करेंगे। आप 10,000, 5,000, 20,000 तक भी फीस हो रही है उसकी। वो पूरी इकट्ठी बस करते हैं, सब लोगों को बिठाते हैं, वहाँ भी जाके सिंगिंग करते हैं। हाँ, वहाँ भी जाके शोषण तो सिंगिंग के नाम पे हो रहा है। ये घुमाएं फिराएंगे भी, खूब ऐश भी आपको करेंगे या कराएंगे। मगर बात आ रही थी ना, एक तो ये मेरी बहनें हैं, फीमेल सिंगर का इस तरह उन्होंने शोषण कर लिया, उनको लालच दे आपको ऑनर भी करेंगे जी। ऑनर क्या मतलब, आपको पैसे फ्री है। तो सिर्फ हमारी बात ये माननी पड़ेगी कि आपने पूरे टाइम पे आना है, सबसे लास्ट में जाना है, बैठे रहो। और जिस से हम कहें तो जोड़ियां आपने नहीं बनानी, जोड़ियां आयोजक बना रहे हैं जी। वो अपने मनपसंद का किसी से नहीं कह सकते कि मेरी उससे आवाज मिलती है या जब मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे है। तो आयोजक को लालच है, आयोजक ने बनाना है कि मैंने उनको चीफ गेस्ट बुलाया है, उसको खुश करना है जी। खुश करने का बात आप समझ सकते हैं कि वो उनके साथ गाना है, चाहे उसका मन हो ना हो जी। चाहे वो कैसा भी है जी। उसको बेसुरा है, गाना आता है नहीं आता है, उसको निभाना पड़ रहा है जी। 3-4 चीजों में तो शोषण। और नौसिखिया जितने हैं जी भाई इतनी फीस लगेगी, गवा देंगे तेरे को अंतरस्थाई, आजा भाई। थोड़ा सा उसको साउंड पे चलाया जैसा तैसा, पर उससे पैसे ऐट लिए। एक तो मैं वही तो मैं बात कर रहा था ना कि देखो जो बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो कलाकारों से पैसा नहीं लेती, नामी संस्थाएं हैं, काफी हैं, काफी संस्थाएं ऐसी हैं। हमारे पटियाला में है, पटियाला में रॉयल ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, और इसके साथ राम सिंह सभा है, और भी कई ग्रुप है जो बिल्कुल किसी भी वो सिंगर से पैसे नहीं लेते। सिर्फ वो कुछ लोग जो इकट्ठे होते हैं या वो स्पॉन्सरशिप लेते हैं मार्केट से, बाजार से स्पॉन्सरशिप लेते हैं, या जितने लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, मतलब वो जो प्रबंध कर रहे हैं उनसे वो थोड़ा थोड़ा जो उसका खर्चा होता है, मगर वो कमाई का साधन नहीं कर रहे हैं। जैसे सरहंद में एक जो है वो किशोर कुमार कल्चर एंड वेलफेयर क्लब है, बहुत अच्छा क्लब है, और वो भी ऐसी करता है,
वो भी कोई पैसा नहीं लेते, किसी कलाकार से कोई पैसा नहीं लेते जी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो फिर वो फंडिंग या वो कहाँ से आती है? वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, जिनकी एड होती है ना, वहाँ उनके बैनर लगाते हैं, जो पीछे बैनर लगाते हैं, या जिनको कोई चीज को स्पॉन्सर कर दिया किसी ने, कहा लो जी मेरी आप ऐड कर दो, या कोई चीफ गेस्ट आ गए, गेस्ट हो, वो थोड़ा थोड़ा उसमें हिस्सा डल गया, वो तो एक बात मान सकते हैं। मगर मेरे को ये मालूम है कि ऐसी संस्थाएं चलाने वाले अपनी जेब से भी खर्चा करते हैं, तभी वो पूरी पड़ती है। जैसे अम्बाला में है याका म्यूजिकल ग्रुप है, बड़ा नाम है उसका, वो गाही बगाई वो सब जगह करते हैं, मगर उसमें शोषण नहीं हो रहा किसी का, ना लेडी सिंगर का, ना किसी सिंगर का। मेरी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो फर्जी हैं और शोषण कर रहे हैं, सब लोगों को मेरा दिल दुखता है। सर, आपने कभी इनके खिलाफ कभी शिकायत की कि जो फर्जी हैं, जो ऐसी संस्थाएं चलाते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि आपका जो चैनल है इसके माध्यम से सरकार के कानून तक आवाज जाएगी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के भी कान खड़े हो जाएंगे, और भी इतने जितने जैसे मनोरंजन कर वाले हैं, कोई भी इसको लागू करते हैं। जैसे फिल्म देखनी हो, जितनी टिकट होती है उससे 150%, 125% से लेकर 150% तक मनोरंजन टैक्स है। तो इन पर तो ना कोई टैक्स है, ना कोई मंजूरी है। ये तो मेरे ख्याल से सीधे सीधे ये साउंड की भी मंजूरी नहीं किसी से लेते, ना इनके पास कॉपीराइट है। तो देखो, गैर कानूनी तो बहुत कुछ हो गया। अपने घर में अपनी एंटरटेनमेंट तक तो मैं समझता हूँ कि वो सही है, मगर जब आप पब्लिकली कमर्शियलाइज उसको करते हैं तो उसके लिए मंजूरी भी चाहिए, और उसमें फिर किसी भी तरह किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। जब जहाँ शोषण होता है ना, फिर दिल दुखता है। अभी आप कहेंगे भी गुप्ता साहब आप भी गाते हैं, करो के बिल्कुल। हाँ, मैं आपके सवाल की कुछ वीडियोस देखे हैं, तो आप पार्टिसिपेट करते हो। सवाल आपका सवाल करने से पहले ही आपको मैं ये जवाब दे देता हूँ। जैसे बताया ना कि ये बहुत अच्छी विधा भी है और स्ट्रेस दूर करने के लिए। जिंदगी के जो तनाव इतने झंझट हो गए आज की लाइफ में, तो या तो बंदा हंस के या कोई उसको हंसाए, वो तनाव उसका इसलिए दूर हो सकता है, या फिर वो संगीत से जुड़ जाए। और संगीत से जुड़ने वाली सबसे अच्छी विधा जो रोके, वो गुनगुनाए, गीत गाए। तो उससे जैसे अभी आप बात चली थी कि वो जो मतलब मवेशियों के उसमें भी वो संगीत लगा दिया तो वो ज्यादा दूध देने लगी। बात बिल्कुल है, मानने वाली बात है। या बड़े बड़े दुख दूर हो गए। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं जब से करोके आ गया तो मैं तो इतना प्रिपेयर हो जाता हूँ ऑपरेशन करने से पहले, मेरे को पता ही नहीं चलता। तो कई बार क्या नहीं पता चलता है भाई कब ऑपरेशन कर दिया इसका, कब हो गया, उसको आसानी होगी। हाँ, ये तो कानों में संगीत लगा दिया तो इसका आप बोलेंगे इसका नुकसान भी है। कई लोग क्या करते हैं, गाना अपने लगाया कानों पे, जा रहा मुरसल को पीछे हॉर्न मारते रहो, उसको सुनते ही नहीं है। देखो हर चीज का नफा नुकसान तो जगसीर जी है, मगर हमने किस तरफ जाना है ये हमने सोचना है। उसका फायदा लेने की सोचनी है या नुकसान। या मैं इस चीज को मैं बिल्कुल बार बार कहूंगा, या तो ये जो योजक है इनके, जो फर्जी योजक है, या तो ये सुधर जाएं, या फिर इन पर जल्दी ही स्कंजा जो है वो कसने वाला है। फिर इनको कोई भी नहीं बख्शेगा। इनको पढ़ने लगे, इनको जूते जो हैं वो जो मैं बता रहा हूँ ना, फीमेल सिंगर्स और नौसिखिया कलाकार जो मैच्योर सिंगर्स हैं, इनके मारने लगे कईयों के जूते। जब उन्होंने देखा कि ना ढंग का यहाँ खाना पीना है, बैठने का भी, ये गर्मी में मर रहे हैं, तो देखो फैसिलिटी तो दो ना उनको। जो पैसा भी ले लिया और उनको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बिठा दिया, बोला जी 10 बजे शुरू करेंगे। पहले तो प्रोग्राम ही 12 बजे शुरू किया, फिर वो बैठे हैं बेचारे अपने इंतजार में, अभी वेट करो जी, अभी हमने अपने चीफ गेस्ट को गवाना है, गेस्ट ऑफ ऑनर को गवाना है, या कोई और सिफारशी आ गया, ये फलानी जगह से आया है, ये बैठ नहीं सकता ज्यादा देर, इसको गवाना। तो जो शोषण किसके साथ हो गया? जो नौसिखिया बेचारा बैठा है, इंतजार कर रहा है,
उसको तो जब वो गाने का मौका ये मिल तो रहा है, जब खाली कुर्सियां हो ये जाएंगी। चीजें तो मैनेजमेंट की है ना। मैनेजमेंट तो उसमें, मैनेजमेंट की नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। ऑर्गेनाइजर क्या है? जी एक ऑर्गेनाइजर है, जी वो आप ही तो माइक संभाल रहा है, जी मतलब एंकरिंग भी कर रहा है, जी फिर कोई गेस्ट आ गया तो भाग के उसको रिसीव करने भी जा रहा है। जी जैसे कहीं जहीं भी जगह मिलती है चीफ गेस्ट के लिए तो बिठा देता है वो। जी पानी भी आप ही ले जाता है, जी या किसी को वेटर को जितने भी है उसको कह देता है यार ले आओ भी पानी भी दो। जी बाकी कुछ तो है ही नहीं, जी। पैसा तो उससे पहले ऐंठ लिया उसने। गुप्ता जी, बीच में हमारी बात चली थी, जी। चलो ये तो मैनेजमेंट की होगी, उसकी गलतियां लगा लो, बिल्कुल। वो नहीं से प्रिपेयर नहीं है या उनके पास सीन ये नहीं गलत है, कर रही है, वो गलत कर रहे पता हैं। उनको भी है। अब जो मैंने बीच में बात की थी कि जी। हमारा नुकसान, जैसे मजिशियंस हैं तो उनका जो क्या सरकार नहीं देखती कि, या आप जैसे आप संस्थाएं चलाते हैं, जो 250 बंदा जी। एक साज बजाते थे, अब एक कंप्यूटर पे बैठ के एक म्यूजिक बनाता है, तो वो उनकी कोई है शुद्ध लेने वाला जो म्यूजिशियन इनकी थे, कहाँ गिनती चले तो, गए? इनकी गिनती तो लाखों में है। जी मेरे साथ एक बड़ी घटना हुई जिससे मेरा मन थोड़ा, जी। देखो मैं भी विचलित हुआ। जी मेरे को एक दिन बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी विनोद रति जी, मेरा जी। नाम है उनका, इसी पटियाला में ही रहते हैं, विनोद रति जी। विनोद रति जी। तो उनका मेरे फोन आया, जी तो हेलो हेलो होने के बाद वो बोलने लगे, रति जी गुप्ता साहब हम आपसे थोड़ा शिकवा है। जी मैं कहा भाई मेरे से क्या शिकवा है, क्या बात है, हैं? जी कहता जी पहले तो सिर्फ आप थोड़ा बहुत किते प्रमोट करते थे, कोई गजलों का, कोई गीतों का प्रोग्राम जी। कोई अरेंज करवा देते थे बड़ा अच्छा, उसमें हम सबको भी बुलाते थे और अच्छे अच्छे सिंगर्स, गजल गाने वाले, पुख्ता गायकी गाने वाले, जी। जैसे कभी नीले खान बुला लिया, कभी कमल खान बुला लिया, और जी। ऐसे कवालियों वाले बुला ले, जी। कितने जो है शौकत अली जी को बुला लिया, जी। जो और बाहर से भी सरदूल सिकंदर, कई हरभजन मान, अच्छे अच्छे गायकों के आप दर्शन कराते थे, जी। मेले लगाते थे पूरे। जी। हम 20 से लेकर 50 सिंगर तक उसमें परफॉर्म करते थे जी। पूरे। हम लोगों को भी साज बजाने के अलग अलग कलाकारों से मौके मिलते थे। जी। तो आज तो आजकल क्या हो गया, आप के संगीत भी गाने लग गए जी और आप प्रोग्रामों में भी इनके जाने लग गए, जिससे तो भाई हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। जी हम कहाँ जाएंगे? जी तो हमारा शिकवा, मैं कहा भी बिल्कुल भाई रति जी आपका शिकवा जायज है। जी उस दिन से मैंने मन बना लिया जी कि मैं जिस प्रोग्राम में भी जाऊंगा करोके के में, अगर वहां मेरे को बोलने का मौका मिलता है जी। तो मैं उनको ये नसीहत जरूर दूंगा कि अगर आप यार 2 प्रोग्राम या 4 प्रोग्राम करोके के कराते हैं तो उनमें से 1-2 प्रोग्राम लाइव सिंग के कराओ, और पुख्ता गायकी भी उसमें, हमारा शास्त्रीय संगीत भी हो, जी। इनको सीखने का मौका मिले। सर, जो मतलब हम एक चीज सोच रहे हैं कि ये तो संस्थाएं होगी, ठीक है, कुछ ऐप भी आ गई, कुछ ऐप भी आ गई इसमें, जो आप घर के किसी कोने में जाकर आप सिंगिंग कर सकते हो, जैसे कि स्टार मेकर, सेम्योल। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? नहीं ये अच्छी बात है जी। देखो मैंने वो पहले, तो फ्री है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी देखो स्टार मेकर या सेमल पर एक फायदे की बात और भी है, जी जैसे आप चाहे मेल हैं या फीमेल जी। शौकिया कलाकार, उसमें तो मेरे ख्याल ड्यूट हाँ, भी बिल्कुल बने मिलेगा जी, स्टार मेकर पे तो मिल जाते हैं जी। तो अगर कोई फीमेल सिंगर है जी तो वो उसको उससे ऐप से किसी भी सिंगर का गाया हुआ पोर्शन उसको मिल जाएगा पूरा, उसमें अपनी आवाज भर दे, जी उसकी वीडियो भी आएगी। सिर्फ जी। अपना अपना मोबाइल चाहिए, दूसरे का मोबाइल भी नहीं चाहिए उसमें, जी अपना मोबाइल ही सामने रखो जी और उस पर आप गाना शुरू कर दो, उसको मोबाइल को सेट करके ऐसे जी। आप उसके साथ जहाँ पोर्शन लिरिक्स आएंगे मेल वाले तो कर दो। जी अगर जैसे फीमेल है कोई तो जी। वो मेल वाला कोई भी निकाल ले, कोई भी पॉपुलर गाना, जी तो वो मेल के आपको वो मेल मिलेगा, जी। उसके जो लिरिक्स हैं वो बीच बीच में आते जाएंगे, उसमें वो जो फीमेल सिंगर है वो अपनी आवाज भर सकती है। देखो इसका फायदा तो हुआ ही है जी। सर, एक जैसे स्टार मेकर या सेम्यूल है, हम्म। क्या ये रोजी रोटी का भी कोई साधन इस पे प्रोवाइड होता है? नहीं इसमें कोई मैं समझता हूँ रोजी रोटी का तो नहीं है इसमें जी। कोई इतना चलन,
जैसे उस पे लाइव ऐप आते हैं हमारी। कुछ, मैंने देखा है मैं कि समझता मैंने हूँ। आज ये आपसे बात होने से हाँ। पहले मैंने थोड़ा सा उसको देखा जी। श्रामिकों को, जी। कुछ लोग उस पे लाइव आके, मैंने आप देखो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, आप देखोगे टोटली लाइव आ रही है, लेडीज आ रहे हैं, जेंट्स आ रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो क्या इससे अर्निंग भी होती है कुछ? हाँ नहीं, चलो देखिए, अर्निंग तो जो है ना बहुत बड़ी लेवल पर होती है। जी जैसे देखिए यूट्यूब या फेसबुक पे ही लगा लो, जी जो लोग कोई ना कोई उससे रास्ता निकाल लेते हैं, जी उसको प्रोफेशनल मोड दे देते हैं, तो उससे जो है उनको कमाई होने लगती है। जी या तो बंदे में टैलेंट ही इतना हो, जी तो देखो टैलेंट तो उभर के आएगा, बिल्कुल वो छोटी, उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बिल्कुल। मान लो उसको करोके का ही मिल गया प्लेटफॉर्म, जी उसने गाना गा दिया जी स्टार मेकअप पर, सैमुअल पर, या किसी भी जो Any apps पर। प्रोग्राम हो रहा है उसमें चला गया, जी तो अगर उसमें बात है जी तो उसका जो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जी तो आज यहाँ पर है, जी कल को दिल्ली में ला लो या बॉम्बे में ला लो, किसी कंपटीशन, जितने भी कोई सारे गामा या इसके कंपटीशन बड़े बड़े आते हैं, तो उसमें उभर के आते हैं, नए टैलेंट की खोज तो होती है। जी पहले मौके नहीं मिलते थे, जी आज की हालात ऐसी है, जी आज आप एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांस में जी थोड़ा सा भी आपने कुछ सीख लिया जी। तो आपकी डिमांड है जी काफी है, क्योंकि सीरियल्स इतने बनने लगे। तो क्या ये संस्थाएं जो हैं जी और एक तरफ स्टार मेकर या एनी एप्स हैं, तो अगर किसी को गाने की बोलते हैं क्यूरियोसिटी है, वो गाना चाहता है, बिल्कुल, तो वो संस्था में ना जाके अपना एकांत में गए? हाँ कर लेते हैं, बहुत लोग हैं, जी बहुत लोग हैं जो तो ये कौन से लोग हैं जो सिर्फ या रिटायर्ड लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, या बिल्कुल। सिर्फ ये कमाने वाली हैं जो सिर्फ ये अरेंजमेंट करवाते? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है जी कि चलो अगर थोड़े से पैसे खर्च के जी मेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जी आगे तो बढ़ने क्या का। मिलता है उनको? नहीं, वो तो मिलता ही है। नहीं, जैसे आप शोषण भी बता रहे हो कि उनका शोषण होता है, लेकिन शोषण- क्या वहाँ जिसके पास टैलेंट है, उस जैसे आप जिन ग्रुप्स का नाम लिया, वहाँ गाते हैं, तो क्या उनका नाम भी होता है जब उनको कुछ आगे गाने का मौका मिलता है किसी बिल्कुल, कंपनी में या बिल्कुल मिलता किसी ऑडियो वीडियो मिलता है। उसमें? जिसमें टैलेंट है वो जी। टैलेंट तो छुपता नहीं है, जी वो तो कहीं से भी है। जी तो जितने उनको प्रोग्राम ज्यादा मिलेंगे और रियाज होता जाएगा, धीरे धीरे उसका जो है परिपक्व होता जाएगा, जी। तो उसको आगे मौके भी मिलेंगे। जी लोग आजकल ही देख लो, जी ब्याह शादियों में भी इतनी डिमांड होने लगी, जी कहते जी बाहर तो डीजे चलेगा, जी अंदर जहाँ खाना मिलता है जी तो वहाँ हमें एक कैरोके का सिस्टम जो है वो होना चाहिए। जी तो उससे क्या हुआ, छोटे छोटे जो सिंगर थे, जी कुछ जिनका चलो अच्छा गाते हैं, जी। या ड्यूट के साथ उन्होंने एक लड़की लगा ली, नाल एक और भी 2 या 3 बंदे हो गए, जी तो उन्होंने बहुत छोटा सा एक जो पोर्टेबल म्यूजिक है उसका अरेंज कर लिया, उनकी रोजी रोटी बन गई, जी तो उनको वो कुछ ना कुछ अर्निंग होने लगी। जी ये देखिए, जो प्रोफेशनल में लग गए ना, जी वो अच्छी बात है। तो छोटे छोटे किसी के बर्थडे पार्टी है या किसी का कुछ भी है, जी। वो जाते हैं और उनका वो एंटरटेनमेंट भी कर देते हैं, उनको थोड़ा बहुत जो है मेहनतान ना उसका मिल जाता है, ये जी। तो कोई माड़ी बात नहीं है। जी जी गलत बात तो वहां पर है ना, जो फर्जी है, जो अयोजक है, यानी जो आप उनके ऑर्गेनाइजर। पीछे पड़े हो, नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मेरी- जो फर्जी ये धंधा चला रहे हैं, हाँ, हाँ जेन्युइन जो चला रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर। उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। जी जो मैंने कई नाम भी लिए, और भी बहुत नाम है, जी तो मैं फर्जी का तो नहीं, वैसे नाम लूंगा, लोग जानते हैं, जी फिर भी फंसते हैं जाके। जी तो उनको वो देखो, वो ज्यादा देर नहीं चलेंगे, ये भी मेरे को मालूम। जी या तो उनको कॉपीराइट वालों ने घसीट लेना है, जी अगर देखो कॉपीराइट वालों की भी तो नजर है ना, बिल्कुल कौन इसको कमर्शियल लेवल पर मेरा इसको चला रहा है, जी किस मोबाइल पर जी ये गाने। ये तो देखो शौकिया है, जैसे जी। शौकिया तो कभी किसी ने कोई गाना रिकॉर्ड कर लिया, जी वो क्रोके से लेकर यूट्यूब से लेकर, चलो महीने में 4 दिन 2 दिन 10 दिन, चलो पता ही है, जी जिनका काम ही यही हो गया, जी उन्होंने तो 50-50 सिंगर गवा दिए, जी उसी क्रोके को सेट करके बार बार उसका यूज कर रहा है। जी। तो इसका मतलब है वो बार बार कॉपीराइट की अवहेलना कर रहा है, बिल्कुल पता उनको भी है,
जी जो इसकी मैनेजमेंट है ऊपर कस देते हैं कई बार शिकंजा, जी वो नोटिस भी दे देते हैं जी कि भाई आप हमारे कॉपीराइट का अवहेलना कर रहे हो, जी। अगली बार ये तो इस बार तो हम वार्निंग दे रहे हैं, जी अगली बार करोगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, होता है कईयों का, या आपको इतना नोटिस भी आ जाता है। जी आपकी न जगसीर जी, आपको इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूंगा। जी। बहुत लोगों को आया भी है नोटिस जी कि भाई ये संस्थाओं को आया है नोटिस? संस्थाओं को भी आया है, जी बहुत इंडिविजुअल भी लोगों को आया कि आप हमारे इसका जो है दुरुपयोग कर- कॉपीराइट की अवहेलना कर रहे हैं, जी आपको नोटिस कर लिया गया है, जी ये गाना आपका नहीं चलेगा। तो वो जो करके दिखता है तो उसका अपलोड नहीं होता है। जी यूट्यूब वाले भी नजर रखते हैं, जी ऐसा भी ये भी होने लग गया जी। थोड़ा भी, मतलब अभी पर उतना शिकंजा नहीं है। यानी कि आप म्यूजिक को बचाना चाहते हो कि म्यूजिक जो है उसको सही रास्ता मिले। सही रास्ता मिले, जी करोके भी चले, मैं जी। करोके के खिलाफ नहीं हूँ। जी करोके से जैसे देखो बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, जी जो लोग नहीं गाते थे या बाथरूम सिंगर थे जी वो अच्छा गाने लगे, जी उनको आत्मिक सुकून भी मिला, जी उनका फायदा हुआ, उनका टाइम भी बड़ा अच्छे ढंग से निकला। जी जैसे कोरोना की बात अभी चली थी, मैंने आपको बताया कोरोना में बहुत लोग सिंगर निकल के आए, जी। बड़ा टैलेंट निकल के आया। वैसे इससे मिलवर्तन नहीं, आप सोच बड़ा- रहे हो कि मिलवर्तन भी बढ़ता है, जैसे हम भी बड़ा एक शहर से दूसरे शहर के लोगों को जानते हैं, बड़ा है। जैसे हम कभी मिले ही नहीं, जिस तो आपका जो ग्रुप्स बनते हैं वो एक दूसरे से जान पहचान। पता चल गया पूरे यहाँ पटियाला में बैठे हुए, नॉर्थ इंडिया, कहीं दिल्ली, कोई कहीं, कोई जम्मू कश्मीर में, कोई अमृतसर में, कोई शिमला में, जी कोई कहीं मतलब राजस्थान में, कोई गंगानगर में, सरदूलगढ़ में, वहां से बहुत, करनाल से बहुत लोग, इधर पंचकूला, कसौली, जी सारे पूरा वो- मतलब जो वर्ल्ड है आप एक दूसरे से उनकी अपनी connected हो एसोसिएशन सकते बन गई, जी। काफी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो हैं। जी वो किसी से कोई पैसा भी नहीं लेते। हमने भी बनाई है एक, अच्छा, आपकी भी सिंगर्स, संस्था है? बिल्कुल करोके सिंगर्स को एक मंच पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जी तो कोई फीस नहीं है उसकी, अच्छा, उसकी जो कोई भी है फीस उसका, नहीं, जो भी है उसका मेंबर बन सकता है, कोई उससे कुछ पैसा नहीं लेता। ना सिंगिंग करने की, ना हम्म। खाने पीने की, कुछ कोई भी दिक्कत फ्री नहीं। ऑफ कॉस्ट आप आके कोई भी ग्रुप में अपना गाना गा सकते हैं। डाले, हम्म, अपना गा के जी। करोके से लेकर चाहे वो स्टार मेकर पर, सैमुअल पर, तो बाकी लोग सुनते हैं, उसको जी। प्रेज भी करते हैं, जी उसकी कोई फीस नहीं है, जी बिल्कुल कोई उससे पैसा नहीं लेते, ना जी। उनका कोई शोषण हो रहा है, बड़े सभी लोग खुश हैं, बड़ा एंजॉय भी करते जी। हैं। और लोग भी हैं करोके के बाहर जो संगीत प्रेमी हैं जी या संगीत को सुनने वाले हैं, जी। वो भी उसके साथ बहुत भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं, जी काफी लोग जुड़ रहे हैं। जी तो इससे इससे मैं समझता हूँ अच्छा रुझान भी है। जी मगर बात फिर वही आ जाती है ना, जी बात अगर सरकार चाहे, जो जी। फर्जी है जो ऑर्गेनाइजर बन गए ना इस काम में, जी उन पर शिकंजा कसे। जी एक तो वो पैसे की जो नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं, सरकार को तो पैसा पहुंच नहीं रहा, जी उसकी मनोरंजन टैक्स की और सेवा कर की चोरी भी हो रही है, जी तो होटलों में गैर कानूनी ये सारा फिर होता है, जबकि वो वहाँ नहीं होना चाहिए, जी वो तो गलत काम रहा है ना, जी। उस पर जब शिकंजा कसा जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल और अच्छे लोग जो हैं जी वो बाहर आएंगे, जी खुल के उनको एप्रिसिएशन मिलेगी। सॉरी, जैसे हम मान लीजिए, चलो ये तो एक रिटायर हो गए हैं ना जी। ऑफिसर्स, जब वो एक संस्था बनाते हैं और सिंगिंग करते हैं ना, और अच्छी बात है। ये यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक, भवन तक, और जितने भी बड़ी- हाई प्रोफाइल लोग हैं वो भी इसके साथ कनेक्टेड हो चुके जी हैं, जी जी, तो कुछ तो है। हाँ बिल्कुल है। ये मैं तो ये चीज पहले ही कह दी जी कि करोके में कुछ तो है। जी अगर इतने बड़े स्तर पर जी लोग उसके दीवाने हो रहे हैं, जी करोके ने हर घर में हर जगह अपनी पैंट बना ली, जी तो उसमें कुछ तो है। कुछ तो है। मगर ये है, इसका जितना फायदा हो रहा है उससे ज्यादा इसका नुकसान भी हो रहा है। जी। हमने वो नुकसान को भी बचाना है। जी अपनी जो प्राचीन जी हमारी संस्कृति है, जी। गीत संगीत की जो विधा है, जी। हमारे वाद्य यंत्र हैं, जी कोई चाहे हारमोनियम है या तबला है जी। या ये जो तो भी खत्म हो कुछ चुके हैं, लोग सितार तो- है, गिटार है, इनको भी तो बचाना है ना, इनके जी। सिजिंदों का भी ख्याल रखना है। जी वो तो बेचारे, जैसे मैंने अभी आपको बताकर हटा हूँ जी कि वो तो बहुत गिला करते हैं जी। कि ये कहाँ, वो तो कोसेंगे, जी करोके को तो कोसेंगे ना, बिल्कुल जिनके हाँ। पेट पर लात लग गई, जी। उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई जी। और आर्थिक कंगाली के कंगार पर वो आ गए, जी तो कहेंगे भी यार ये विधा कहाँ से आ गई।
उनके लिए तो मुसीबत आ के लिए तो मुसीबत आ गई जी। ये ठीक है भाई, अब तो हमें बुलाता ही नहीं कोई, बात भी बिल्कुल सही है जी अब सजिंदों को कोई क्यों बुलाएगा। जी। हर कलाकार ने भी कम कर दिए, जी जहाँ 200, 250 अभी बात चली थी बिल्कुल कि वो होते थे, अब वहाँ 5-7 रह गए जी या उससे भी कम रह गए, जी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया ना। जी एक वाद्य यंत्र में कई वाद्य यंत्र बजते हैं, जी तो अब ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं है। जी बंदे तो बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, जी उनको तो मतलब देखिए नुकसान तो हुआ है ना, बिल्कुल हो रहा भी है, जी उसको भी हमने बचाना है। जी करोके को भी प्रमोट करना है, अच्छी चीज है। जिनके लिए करोके सही है वो करोके ही चलाएंगे, जी जो ज्यादा अच्छा गा नहीं सकते, जी जेड़ा कोई थोड़ा सा भी अच्छा सिंगर है जी। वो जल्दी छोड़ देता है फिर करोके। जी ये बात भी मैंने नोटिस किया है। जी स्टार्टिंग जो है वो करोके से की, जैसे जी थोड़ी देर की, जी मगर वो कहते हैं जो लाइव में मुझे मजा आता है, जो जी। लाइव में मेरी टैलेंट उभर के आता है, वो करोके पे नहीं आता, जी क्योंकि करोके तो नकल होगी ना। जी करोके तो टोटली नकल है। जी जैसे किशोर कुमार का गाना ले लिया उसने, जी संगीत मिल गया, जी संगीत मिल गया तो वो कोशिश करेगा किशोर कुमार की आवाज जो है डुप्लीकेट आवाज निकाल के वो गाने को उस तरह बोलने की कोशिश करेगा, लहजा भाव वही जो लिरिक्स का, जी कहाँ रुकना है कहाँ चलना है, वो तो ओरिजिनलिटी तो उसकी खत्म होगी, बिल्कुल उसकी अपनी ओरिजिनलिटी भी खत्म होगी इससे। जी अगर जो लाइव से गाने की कोशिश करेगा जहाँ जिंदे लगे होंगे जी तो उसकी ओरिजिनल आवाज भी निकल कर बाहर आएगी, जी पता चलेगा भी उसमें है कोई टैलेंट। जी जैसे कि उसके लिए उसको पहले शास्त्रीय संगीत या कुछ संगीत की विधा उसको सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल ये भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल हाँ, उसमें तो करोके में फिल्टर तो- लग जाते हैं, करोके में जो तो करोके या स्टार मेकर पे फिल्टर लगा के कोई करोके बना में लेता तो है। कुछ सीखा नहीं, कुछ हाँ। करा नहीं, मोबाइल से यूट्यूब से गाना निकाला पॉपुलर, कोई भी लग गए स्टेज पे खड़ के गाने, जी चाहे बेसुरे हों या कैसे भी हों, जी उन्होंने अपने मन की अपनी बस वो पूरी कर ली, जी उसकी और संगीत की चस पूरी हो गई। जी। कहने की बात है आयोजकों की बल्ले बल्ले हो गई, जी आयोजकों के जेब में पैसे पड़ रहे जी। हैं, वो फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है उसको, जी वो आप भी मन मर्जी से जिस मर्जी फीमेल सिंगर के साथ या अपनी घरवाली को ले आया उसको सिखा लिया थोड़ा बहुत। जो अगर मैडम अच्छा इसमें और बड़ी जो चीज मेरे को देखने के में आई है, जी और कि इसमें लेडीज बहुत आ गई। जी फर्जी संस्थाओं में लेडीज की संस्थाएं बहुत आगे आ गई, जो पूरा दबा के शोषण हो रहा है जी वो, क्योंकि अगला हर बंदा जो है यहाँ वो कहता है यार वुमेन एम्पावरमेंट है, जी इससे क्या पंगा लेना है, जी या कोई लेडीज कह रही है चलो उसको समर्थन भी ज्यादा मिलता है, नेचुरली है, ये कुदरती प्रक्रिया है, जी मगर उसके पीछे जो हो रहा है उसको वो मालूम नहीं है जी क्या हो रहा है। कई लोगों ने तो अपना साउंड भी बना लिया ऑर्गेनाइजर्स ने, जी लोग जरूरत ही नहीं है, जी देखो और भी बड़ा शोषण हो रहा है। जी एक ऑर्गेनाइजर ने क्या किया, जब देखा भैया बाहर से साउंड मंगाते थे, जी हर बार उसको थोड़ा बहुत देना पड़ता था, चलो छोड़ो यार कम से कम कर ये तो चार फिर अच्छी बात है, नहीं, अच्छी बात है। नहीं उसके पेट देखो नहीं जैसे आप बोल रहे हो कि संस्था है जिनके पे तो वही कर रहे हैं ना। नहीं जगसीर जी पहले आप ये चीज समझ लेना, जी वो अकेला ही है करता धरता सब चीज अच्छा का। वो सब चीजें अकेले ही है, हाँ। वही हैंडल कर जैसे रहे हैं। मैंने आपको बताया भी एंकर भी वही है, वो म्यूजिक से भी अच्छा, थोड़ा बहुत अपने हैंडल बस कर रहा बना है, लिया। उसका अपना है। देखिए बात तो यही हो रही है ना, जी या फिर जिसका वो शोषण कर रहा है उसको देना लेना उसने कुछ नहीं, जी। वो उसका माइक संभाल रहा है, एंकर भी मिल गया फ्री का, जी फ्री का एंकर मिल गया, आप उसने अपना साउंड डाल दिया, जी वो भी वो जानता है। थोड़ी बहुत ही एंकरिंग में करनी क्या है, कलाकार को आवाज देनी, आजा भी फलाना अब तू आजा गीत गा तू, जी आप चाहे वो जो मर्जी बोली जाए, कलाकार के लिए बंदिश है, कोई भूमिका नहीं बांधनी, कुछ नहीं करना, जी सीधे होके चुपचाप अपना गाना गाओ, गाना गा के खत्म करके उत्ते चले जाओ, जी बस पैसे उसके पास पहले पहुंच गए। जी देखिए नहीं चलो एक बार ले लिए फिर उसको दोबारा आप बार बार देने पड़ेंगे, अगला प्रोग्राम में रखा जाएगा तो उसके लिए फिर उसने वही काम नहीं, करना। फिर तो वो जो जाते हैं उनकी गलती है ना। नहीं जाते, उनकी भी मजबूरी कह लो, जी और क्या करें, उनका शौक खींच के लेके जा रहा है उनकी तरफ, पता उनको भी है कि गलत हो रहा है, फिर कि भी वो गलत जा हो रहा है। जैसे जैसे एडिक्टेड हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे जी कैरोके के लोग, बहुत लोग जो है एडिक्ट हो गए, जी वो उनको उनको पता भी है, जैसे खाना शराब अच्छा में लिखा लगता होता है जस्ट टू हेल्थ है ना,
तो इस पे भी साहब वो इनके साथ जाती होती है, लेकिन वो फिर वही बर्दाश्त करते हैं, इनविटेशन कबूल कर लेते हैं उनका। सब्र का, जैसे सब्र का घूंट पी लेते हैं जी। और उसको देखो, सिंगर को तो करोके का जैसे डिक्ट हो ही गए जी। और उसके साथ साथ जो उसके चीफ गेस्ट हैं उनको भी चस्का लग गया जी। चस्का लग गया, क्योंकि चलो यार थोड़े बहुत पैसे ले लेगा ये, वो बैठे जिस मर्जी को सिंगर मिलेगी जी। वो, तो उससे साथ गाने का भी मेरे को मौका मिल गया, ठीक है ना। तो मेरी बल्ले बल्ले भी हो रही है, तो एक बार नाम ही बोलेगा या भाई हमारे आज के मुख्य अतिथि आए हैं, है ना। अब ये वो उनको फेम की आदत आपको, हाँ फेम की आदत, गाना सुनाएंगे जी। उससे पता है उसको भी है कि मेरे साथ भी शोषण हो रहा है, मगर वो सभी लोगों ताली से ताली बजाई जा रहे हैं जी। पर मेरे को आगे आने वाला समय ऐसा लग रहा है इस पर नजर जो है जरूर पड़ेगी जी। अभी तक ये लोगों की नजरों से थोड़ा दूर था जी। आम पब्लिक की नजरों से दूर था जी। कि सभी लोग कहते हैं हमने क्या लेना है जी। ठीक है यार बढ़िया है, किसी जैसे और की हो ना हो आपकी नजर जरूर। हाँ जैसे, हाँ अभी जैसे चल रहा है जी। मगर ये जो हम इनकी कुरीतियां दूर करना चाहते हैं, जी। मैं ये नहीं चाहता जी। कि क्रोके बंद हो, चले क्रोके जी। अच्छी बात है, जी। मगर जहां तक चलना चाहिए वो वहीं तक क्रोके सीमित रहे। इसके क्रोके के साथ साथ लाइव के प्रोग्राम होने चाहिए, जी। गीतों के, गजलों के, कव्वालियों के भी प्रोग्राम होने चाहिए, नए टैलेंट की खोज होनी चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में, और अलग अलग सत्रों से कलाकार निकल के आए, गाँव में छोटे छोटे कस्बों से आए, उनके कंपटीशन जो अच्छे कंपटीशन हो वहाँ से टैलेंट निकल के आए, उनको मौके मिले आगे, ये तो बात अच्छी है। मगर ये बात नहीं कि उनसे पैसा लेकर या उनका शोषण करके आप उसको फिर टाइटल देते हैं, लो जी किशोर कुमार अवार्ड आपको दे दिया मगर पैसा इतना लगेगा, ये शोषण हो गया ना। या भाई मोहम्मद रफी यादगारी अवार्ड आपको देना है, चाहे वो बेसुराई गाता हो, भाई उसका पैसा लगेगा, ये अवार्ड भी बिकने लगे। हाँ यही पूछ रहा था कि जैसे अभी अपन बोला क्या अवार्ड भी बिकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको मैं बता कर एक ने तो बड़ी हंसी वाली कमाल ही कर दी। एक मेरे को एक योजक आया, मेरे पास संभाल के रखा है अभी भी, तो उन्होंने मेरे को एक लेटर टाइप में व्हाट्सएप में किया, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि हम फला फला आदरणीय, हम ये प्रोग्राम फलानी डेट को फलानी होटल में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको मंत्र करते हैं। उसने कैटेगरी बना रखी थी, चीफ गेस्ट 11,000 से लेकर 21,000, फिर गेस्ट ऑफ ऑनर 5500 से लेकर 11,000, तो स्पेशल गेस्ट विशेष अतिथि 2100 रुपए कम से कम। अच्छा वो लिस्ट बनी हुई? हाँ बिल्कुल जी। देखो इन लोगों के तो चित्र फेरने वाली बात है, ये तो मजाक कर रहे हैं ना। लोगों का शोषण तो इस तरह से होता है ना फिर, उसमें तो जाने वाला मूर्ख है ना, मगर वो क्या करें, देखो एडिक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, वो उनके हौसले और बढ़ रहे हैं कि हमको तो कोई पूछने वाला नहीं है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना हमने खर्च किया, कोई हिसाब नहीं किताब नहीं, ना सरकार को हिसाब देना है ना लोगों को हिसाब देना है, एक बंदा ही उसको हैंडल करे। दिक्कत तो वही आ गई ना, एक बंदे के जेब में सारा हिसाब, उसकी जेब में पैसे आ रहे हैं या उसके गूगल पे आ रहे हैं, उसी ने अपना देख खर्चा बचाना है, उसने सारा खाना चाहे घटिया हो कुछ भी हो, ठंडा हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, उसने तो पैसे की तरफ उसकी नजर है। और वो सारा दिन वो खपाते हैं आर्टिस्ट को, जरा 70-80 किलोमीटर से चल के आया, खर्चा करके सुबह का बैठा देख रहा है कब बारी आएगी, 2-4 बार रिक्वेस्ट भी करता है ऑर्गेनाइजर को, भाई बैठो अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, जब आपकी बारी आएगी तब लगाएंगे। उसको बेचारे को तब मौका मिलता है जब सभी लोग चले जाते हैं, तो खाली कुर्सियों को सुना कर आता है, उसको तो दुख हो नहीं। या इन नौसिखियों को क्या करते, स्टार्टिंग में भुगता दो। अभी प्रोग्राम क्या आपके पास कंप्लेंट आती है इन लोगों की? या बिल्कुल आती है, बहुत लोग आते हैं खुल के बोलते हैं, ग्रुपों में भी डालते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं वहाँ। हाँ मैं फलाने प्रोग्राम में गया था जी, मैंने उसको फीस भी दी, मैं सबसे पहले उत्थे पहुंच गया, पर मेरी तरफ तो उसने देखा तक नहीं, या तो वह पहले ही कहता था कि जब वहाँ 5-7 लोग थे ऑर्गेनाइजर जो भी थे कि उसमें गालो, मैंने कहा भी 10 बंदे इकट्ठे तो हो जाएं, मैं तब सुनाऊंगा। जब वो बंदे इकट्ठे हो गए तो फिर मेरे को मौका नहीं दिया, वो लास्ट में ले गया मेरे को, तब भी कुर्सियां खाली हो गई।
देखिए उससे मेरा बड़ा दिल होता है जी मैं ये नहीं चाहता जी। गुप्ता जी, हमें समय जो है इजाजत नहीं दे रहा, जी तो हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो ये थे गुप्ता जी, भगवान दास गुप्ता जी, जो पटियाला से हैं। आपका स्कैम ना हो, आप सही रास्ते पे जाके अपने जो टैलेंट है उसको निखारो, उसको आगे लेके जाओ जनता के सामने। और ये भी चाहते हैं कि जो संस्थाएं लोगों के साथ शोषण कर रही हैं, उनको भी ये देख रहे हैं, उनको भी ये सबक सिखाना चाहते हैं कि लोग इस चीज़ से बचें। तो परमात्मा से मतलब कामना करते हैं कि संगीत जिंदा रहे, जो हमारा शास्त्रीय संगीत था हिंदुस्तान का, और उसी की ये भगवान दास गुप्ता जी जद्दोजहद में लगे हैं कि उस संगीत को बचाया जाए। तो ऐसी ही और बातें लेकर गुप्ता जी के साथ हम आगे जो सिलसिला है बढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।